जैसा कि आप सब लोग देख चुके हैं कि इस व्लॉग में हम करेंगे होम ट्रांसफॉर्मेशन, जहां मैंने बहुत सोचने के बाद अपने घर के लिए चूज किया ग्रे कलर। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लॉबी की वॉल्स के ऊपर ग्रे कलर से कुछ डेकोर करूं, कुछ चेंजेस करूं। यहाँ तक मैंने सोचा था कि ग्रे वॉल्स के ऊपर कुछ वाइट पेंटिंग में जाऊंगी, बट ये सब डेकोर इस शोकेस के साथ कुछ अच्छा नहीं बैठ रहा था। हाउ एवरीबडी नोज कि गर्ल्स कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल इमेज इन देयर माइंड व्हाट दे वांट टू क्रिएट। और जो मेरे मन में तस्वीर थी इस दीवार के लिए, उसमें यह शोकेस बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा था। आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, इसको निकालना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद मैंने यही सोचा कि ये यहाँ से कटवाना पड़ेगा। इसे हम करेंगे बाद में, तो चलो हम अपनी वॉल्स की कुछ करेक्शंस कर लेते हैं। टूटी फूटी वॉल्स और उखड़े हुए पेंट्स को पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पुट्टी बना ली थी इस वॉल को यहाँ से सही करने के लिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई किया, और यह जितना दिख रहा है यह बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी सूखती है और हमें इतनी ही डिप करनी चाहिए पानी में जितनी हम उस समय यूज़ करने वाले हों। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि ये सारा काम तो कोई पेंटर भी कर सकता था या किसी मिस्त्री से भी करवा सकती थी मैं, बट जो यह काम मुझे खुद करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है शायद वो मुझे किसी और के करने से ना मिलती। तो यहाँ मैं पुट्टी अप्लाई कर चुकी थी। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा घिसा साइडों से साफ करने के लिए। मेरी मेहनत का रंग मेरे हाथों पे साफ साफ दिख रहा था। यहाँ हम स्टार्ट हो चुके हैं अपने घर को एक नया टच देने के लिए, जहाँ पे मेरे बच्चे भी ट्राई कर रहे थे कि मम्मा हम भी करके देखेंगे। किमी बहुत ही अच्छी मेरी टीम वर्क रहती है। जब भी मुझे कुछ करना होता है हम दोनों एक दूसरे के साथ सलाह करके कोई भी काम करती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये साइड टेपिंग उतारने का वानी को इतना शौक था कि अभी पेंट सूखा भी नहीं था और इन्होंने टेपिंग उतारना शुरू कर दिया था, और वानी इस प्रोसेस को इतना एंजॉय कर रही थी, फुल ऑन मस्ती कर रही थी। हियर आई चूज लिटिल डार्क ग्रे कलर फॉर टीवी वॉल। बाकी सब दीवारों का काम खत्म करने के बाद फिर से सवाल उठ खड़ा होता है इस शोकेस का। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसे हटवाया जाए या इसे दोबारा कुछ नया लुक दिया जाए। इसकी चौड़ाई इतनी थी कि इसे घर में कट करना इजी नहीं था, इसको नया डिज़ाइन क्या दूँ यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो पूरे का पूरा मैंने हटवाने का सोचा, और इनके पापा ने कहा कि इस स्पेस को खाली करने के बाद आप इसमें एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग कर लेना, जिसके लिए मैंने सारा शोकेस खाली किया। इसके बीच में यह शीशों को निकाला धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि इनको निकालना भी इजी नहीं था, ये भी नट के साथ कस रखे थे। तो धीरे धीरे हमने इसके पहले नट बोल्ट खोले और उसके बाद हमने एक एक करके सारे शीशे बाहर निकाले, ध्यान से कि कहीं कोई टूट ना जाए, किसी बच्चे को लग ना जाए। और ग्रे थीम होने की वजह से अलमारी हमारे आती थी लॉबी में, जिसे मुझे ग्रे कलर देना पड़ा, थोड़ा डार्क ग्रे, पर चलो मैंने इसको भी पेंट कर दिया। और ये है हमारी एंट्रेंस वॉल, जिसको मैंने इस तरह से पेंट किया था। दैट इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टीवी वॉल। आप देख सकते हैं कि शोकेस यहाँ से हट चुका है और पूरी वॉल पे मैंने इस तरह से फ्रेमिंग करवाई थी। और शोकेस वाली जगह पे हमने और हमारे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि यहाँ हम बनाएंगे स्टैचू ऑफ बुद्धा, जो कि बिल्कुल भी मेरे लिए इजी नहीं था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे बनेगा, बट मैंने ट्राई किया कि चलो बनाकर देखते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे हटाकर कुछ और ट्राई करूँगी, पेंटिंग कर लेंगे, इसको डार्क कलर दे देंगे अगर ठीक नहीं लगा तो। बट जैसे जैसे यह बनता गया ये इतना सुंदर बनता जा रहा था कि जो मैं सोच भी नहीं सकती। यहाँ पे है स्टार्टिंग बुद्धा के बनने की। इसी मैंने चॉक पाउडर से बनाना स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे ये बनता जा रहा था नेक्स्ट स्टेप अपने आप माइंड में आते जा रहे थे कि इसको ज़्यादा क्लैरिफाई कैसे दिखाया जा सकता है, इसे ज़्यादा अच्छा कैसे दिखाऊं। तो मैंने ये सब इसका करने के बाद चॉक पाउडर से एक लेयर देने के बाद इसे थोड़ा और थिक लेयर में किया, और मैंने यही सोचा कि इसको ज़्यादा क्लियर दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी क्ले का। इनके ऊपर हर लेयर लगाने के बाद मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता था कि ये कब सूखें और इनके ऊपर नेक्स्ट लेयर लगाई जा सके अच्छी फिनिशिंग और क्लैरिटी के लिए।
यह पिक ड्रॉ करने से पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने बुद्धा जी की नेट के ऊपर बहुत सारी इमेजेस देखी, जिनके बीच में से हमने यह सिलेक्ट करने के बाद अब हम ऊपरी परत लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपरी परत जो है, फाइनल लेयर मैंने क्ले के साथ दी है, उससे बुद्धा जी के स्टैचू में काफ़ी फिनिशिंग आ गई थी। और जैसे जैसे मैं इसके ऊपर वर्क करती गई, मुझे और बहुत सारे आइडियाज़ आते गए कि इनके क्लोथ्स को मैं इस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ, इनके क्लोथ्स के ऊपर किनारियाँ बना सकती हूँ। ये धीरे धीरे आपको प्रोसीजर तभी समझ आता है जब अपने हाथ से आप कुछ काम स्टार्ट करते हो। मुझे अपने किसी भी काम का रिज़ल्ट इतना फाइनल क्लियर नहीं था कि कैसा आएगा, बट ये पूरा प्रोसीजर जो था बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड था। मुझे हर एक काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी, उसका मैं बता भी नहीं सकती कि क्या मुझे फ़ील होता था। अपने हाथों से रीडिज़ाइन करके अपनी वॉल्स को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड वर्क और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग प्रोसेस लगा मुझे ये अपना। इतना अच्छा नहीं हो सकता, बट यस, जितना मैंने सोचा था उतना मैंने पा लिया, उतना मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच।